अब जब 9 मास पूरे हो जाते हैं तो स्त्री के प्रसव की बारी आती है, डिलीवरी की बारी आती है। और जब प्रसव का समय हो, डिलीवरी का समय हो, ज्यादातर आजकल क्या होता है, खान पान अच्छा नहीं, खेतों में भी यूरिया डीएपी अंग्रेजी खाद डाल रहे हैं, दूषित अनाज खा रहे हैं, तंत्री का तंत्र बिगड़ गया है, नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं। अस्पताल ले जाएंगे, अस्पताल में ले जा करके डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाएंगे, गोली दवाई देंगे। अगर 2-4 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन। क्या करना पड़ेगा? पेट में चीरा लगा करके बच्चा निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन के बहुत नुकसान है। पहला नुकसान, माँ का शरीर खराब हो जाता है, जीवन भर की टेंशन। दूसरा नुकसान, बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बन सकती। क्यों? प्राकृतिक जो जन्म होता है वो तो नक्षत्र के हिसाब से पंडित जी कुंडली बना देंगे। अब ये तो अपने हिसाब से, अपने मन मर्जी से डॉक्टरों ने टाइम सेट करके चीर फाड़ करके निकाला है। उसकी ऑपरेशन कुंडली बन सकती है, जन्म कुंडली नहीं बन सकती। ऑपरेशन कुंडली बनवाओ तो बात अलग है, बाकी जन्म कुंडली नहीं बनेगी। आजकल के पंडित जी तो बना देंगे। तीसरा नुकसान, पैसा खर्च होगा, बड़ी परेशानी भुगतनी पड़ेगी। तो इतने नुकसान हैं, इसलिए ऑपरेशन की बजाय नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो उसके लिए हम कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय नाम के ग्रंथ की बात को सुने समझे कि प्रसव वेदना से परेशान नारी को गौमय रस का पान कराने पर सामान्य प्रसव हो जाता है। यानी कि जैसे दर्द शुरू हो, उस नारी को गाय माता जी के गोबर का रस, 2 किलो गोबर ले लो, निचोड़ करके रस निकाल दो। 1 कटोरी गौ माता के गोबर का रस उस बहन को पिला दिया जाए तो 1-2 घंटे के भीतर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। गोबर का नाम सुना तो माताओं बहनों का नाक पकौड़े जैसा होता है। गोबर की बात चल रही है, आपके भैंस के पोटे की बात नहीं चल रही। गोबर यानी गाय माता का वरदान गोबर कहलाता है। आप लोग गोबर को गंदा मत समझिए। जिसके हाथ गोबर से पवित्र नहीं, उन हाथों का भोग कन्हैया को स्वीकार नहीं। हम गंदे साबुन से हाथ धो लेते हैं, गंदे केमिकल से हाथ धो लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम बड़े खुशबूदार हाथों से भगवान को भोग लगाएंगे। किसी दिन गौ माता के गोबर से हाथ धो करके ठाकुर जी को गाय माता के मक्खन का भोग लगा करके देखना कितना आनंद आएगा। वही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, बाकी स्वीकार नहीं करते। और गाय माता जी का जो गोबर है, गो का मतलब गौ माता और बर का मतलब है वरदान। रामचरितमानस के माध्यम से हमें पता चलता है बर, क्योंकि जब माता के कई दशरथ जी से वरदान मांग रही थी तो उन्होंने कहा है देहु एक बर भरतई बर, पूरा वरदान नहीं बोला, बर बर का मतलब होता है वरदान। तो गोबर यानी गौ माता का वरदान ही गोबर कहलाता है।
आप गोबर को हम सामान्य नहीं समझे। अभी धीरे धीरे जब कथा में आगे बढ़ेंगे तो गौ माता के गोबर की बड़ी निराली महिमा आप और हम सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे कि गोबर कोई सामान्य चीज नहीं है, गंदी चीज नहीं है, गंदगी को खत्म कर देता है, वो है गाय गौ माता का गोबर। तो सामान्य प्रसंग नॉर्मल डिलीवरी हो जाए।